Hi friends, I'm back with a new video. Hope everything is good at your son. और आज हम जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित 1 मार्क भी आपका ना कटे। लेकिन उससे पहले एक बात, अपने आप को इतना काबिल जरूर बनाएं कि जो आज आपकी मजाक उड़ा रहे हैं वो कल शर्मिंदगी महसूस करें। तो चलो एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हु की। जैसे आई नो ए लॉट ऑफ बॉयज दे वर्क हार्ड। अब इसमें आ गया हु। तो ये दो सेंटेंस दे रखे हैं और इनमें हमें हु का यूज करना है। तो हम देखेंगे कि ये बॉयज यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पे दे भी प्लूरल है। तो बॉयज के लिए दे आया है, तो हमें हु का यूज कैसे करना है कि जो प्रोनाउन जिसके लिए आए उसके तुरंत बाद हमें हु का यूज करना है। जैसे यहाँ पे बॉयज के बाद में दे आया है, तो हम बॉयज के बाद हु को लेंगे। ये दे किसके लिए आया है? बॉयज के लिए। तो ये बन जाएगा आई नो ए लॉट ऑफ बॉयज हु। हु दे की जगह आ जाएगा हु वर्क हार्ड। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। आई नो ए लॉट ऑफ बॉयज दे वर्क हार्ड। तो हमने हु किसकी जगह लिखा है? दे की जगह, और दे किसके लिए आया है? बॉयज के लिए। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा आई नो ए लॉट ऑफ बॉयज हु वर्क हार्ड। इस प्रकार से हु के बनेंगे। अभी एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस है द बॉय इज माई फ्रेंड यू मेट हिम। और इसमें हमें यूज करना है हु। तो यहां पे देखने वाली बात है कि यहां पे प्रोनाउन आया है हिम। तो हिम किसके लिए आया है यहां देखते हैं। द बॉय इज माई फ्रेंड यू मेट हिम। तो ये आया है बॉय के लिए, यानी जो लड़का दोस्त है उससे तुम मिले हो। द बॉय इज माई फ्रेंड यू मेट हिम। तो ये हुम आएगा बॉय के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि हिम किसके लिए आया है? बॉय के लिए। तो जिसके लिए आता है उसके तुरंत बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा द बॉय। हुम हिम की जगह आएगा, हिम हट जाएगा और हुम यहां पे हम लिखेंगे हुम you meet। the boy whom you meet is my friend, is my friend। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। फिर से देखो, the boy is my friend you meet him। तो हमें him की जगह whom रखना है। अब him किसके लिए आया है उसके तुरंत बाद हम ये सेंटेंस रख देंगे। तो him आया है boy के लिए, तो boy के तुरंत बाद हमने whom रख दिया। और whom के बाद you meet, him हट गया, you meet बचा, तो you meet यहां पे आ गया और फिर बचा हुआ सेंटेंस हो गया is my friend। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं। है दिस इज द बॉय ऑल लाइक हिम। अब हिम से जिसे पता चल रहा है, तो इसमें हमें यूज करना है हुम का। तो अब इसमें देखेंगे ये हिम जो आया है ये किसके लिए आया है पहले देखते हैं। दिस इज द बॉय, तो ये बॉय के लिए आया है। तो बॉय के तुरंत बाद हम हुम का यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा दिस इज द बॉय हुम ऑल लाइक।
हिम हट जाएगा। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये चीज एक बार अगर समझ में आ गया तो दोबारा समझने की जरूरत नहीं रहेगी, बहुत आसान है। दिस इज द बॉय ऑल लाइक हिम, तो हिम आया है बॉय के लिए, जिसके लिए आए तुरंत उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन रखते हैं। तो दिस इज द बॉय whom ऑल लाइक। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द स्टूडियो shooting takes place here, और इसमें यूज करना है हमें वेयर का। दिस इज द स्टूडियो शूटिंग टेक्स प्लेस हियर, इसमें वेयर का यूज करना है। तो सबसे पहले एक चीज कि हियर वेयर का अगर यूज हो तो वेयर के लिए हमें शब्द मिलेंगे देयर या हियर। तो आप इसमें ये देख सकते हो, यहाँ पे हियर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये समझ जाओ कि ये दोनों हट जाएंगे अगर वेयर का यूज है तो ये सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा देखते हैं। दिस इज द स्टूडियो शूटिंग टेक्स प्लेस हियर। तो यहाँ पे हियर जो है ये शब्द किसके लिए आया है, यहाँ पे। तो कहां पे, स्टूडियो में। समझ में आ रहा है, स्टूडियो के लिए आया है हियर। तो स्टूडियो की जस्ट बाद में आएगा वेयर। दिस इज, ये बन जाएगा दिस इज द स्टूडियो, दिस इज द स्टूडियो वेयर शूटिंग टेक्स प्लेस। दिस इज द स्टूडियो वेयर शूटिंग टेक्स प्लेस। इसमें हियर हट गया और हमने वेयर का यूज कर लिया। टेक प्लेस घटित होना, होना होता है टेक प्लेस हैपन। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो ये इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है देयर इज ए cottage isn't lives in it, और इसमें यूज करना है हमें वेयर का। तो यहां पे देखना है देयर इज ए कॉटेज isn't lives in it। तो ये इट किसके लिए आया है, ये इट देखना है किसके लिए आया है। तो ये आया है कॉटेज के लिए, यानी एक कॉटेज है जहां पे एक संत रहता है। तो कहां रहता है, कॉटेज में। तो इट को रिप्लेस करेंगे इससे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। अभी हमने जाना कि जिस शब्द के लिए जो प्रोनाउन आता है तो हम उस शब्द के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये इट आया है कॉटेज के लिए, तो कॉटेज के तुरंत बाद हम वेयर लिखेंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा देयर इज ए cottage where isn't lives। ये बन गया। इन इट हट जाएगा, ये इन इट की वजह से ही आया है, तो ये हट गया। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया देयर इज अ कॉटेज वेयर isn't lives। कॉटेज के लिए इट आया था तो इट के स्थान पे वेयर आ गया, और जिसके लिए आए उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो ये सेंटेंस बन गया। अब अगला देखते हैं। द फॉक्स सो ए bunch of grapes, it was so high on the garden wall। इसमें यूज करना है हमें which का। तो यहां पे देखने वाली बात है कि ये इट जो आया है, ये इट किसके लिए आया है, ये आया है बंच ऑफ ग्रेप्स के लिए। जो एक गुच्छा है अंगूर का,
तो उसके लिए आया है इट। तो हम क्या करेंगे, ये ग्रेप्स के तुरंत बाद है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, विच को इट की जगह रख देंगे। तो ये बन जाएगा द फॉक्स सो ए बंच ऑफ ग्रेप्स विच वॉज सो हाई ऑन द गार्डन वॉल। तो इसकी जगह आ जाएगा which. The fox saw a bunch of grapes which was so high on the garden wall. ये it जो है ये हट जाएगा और इसके स्थान पे आ जाएगा which। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा और यहां पे एक सेंटेंस हो जाएगा which the fox saw a bunch of grapes which was so high on the garden wall। अगला सेंटेंस देखते हैं। I met a tourist. He was from England. इसमें यूज करना है हमें हु का। तो हमें देखना है ये टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट के लिए ही आया है। ही किसके लिए आया है? टूरिस्ट के लिए। तो जिसके लिए आए उसके तुरंत बाद हम हु का यूज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आई मेट ए टूरिस्ट हु वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। ये इस प्रकार से बन जाएगा आई मेट ए टूरिस्ट हु वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। फिर से देखना, ये टूरिस्ट के लिए आया ही, तो ही की जगह हम हु का यूज करेंगे और टूरिस्ट के तुरंत बाद हु आ जाएगा। जिसके लिए आए उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिख देते हैं। चलो अगला देखते हैं। जैसे सेंटेंस है आई मेट ए बॉय हिज फादर वॉज ए डॉक्टर। और इसमें यूज करना है हमें हुज का। तो हमने एक टेबल देखी थी जिसमें हु हुज हुम रिप्लेस करते हैं ही हिज हिम को। तो यहां पे हम देखते हैं ये हिज किसके लिए आया है? ये आया है बॉय के लिए। आई मेट ए बॉय हिज फादर वॉज ए डॉक्टर। तो यहां पे बॉय के तुरंत बाद हम हुज लिख देंगे। आई मेट ए बॉय whose father was a doctor। ये बन गया, इस प्रकार से बन जाएगा सेंटेंस। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। This is the teacher. He teaches us इंग्लिश। तो इसमें यूज करना है हमें हु का। तो यहां पे देखना है ये दिस इज द टीचर, ही टीचेस अस इंग्लिश। तो यहां पे टीचर के लिए आया है ही, तो जिसके लिए आए उसके तुरंत बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन रख देंगे। तो ये हो जाएगा दिस इज द टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश। तो ये बन जाएगा, बहुत आसान है। और देखते हैं। द प्लेस इज ब्यूटीफुल वी लिव देयर। तो इसमें हमें यूज करना है वेयर। अब भी हमने जाना था कि वे यूज देर जहां पे है तो उसके स्थान पे वेयर आ जाता है, यानी देर हट जाता है और वेयर का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे देर किसके लिए आया है। देर आया है द प्लेस इज ब्यूटीफुल, इस प्लेस के लिए आया है। तो प्लेस के लिए देर आया है तो हमने क्या जाना कि जिसके लिए आए उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। तो प्लेस के लिए आया तो हम प्लेस के बाद लिख देंगे द प्लेस वेयर
वी, ये वाला इधर आ जाएगा, वेयर वी लिव इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल, ये बन गया। द प्लेस वेयर वी लिव इज ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से आसानी से बन जाएगा। अब अगला देखते हैं। द टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, they teach here। इसमें यूज करना है हमें who का। द टीचर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे टीच हियर। तो यहाँ पे दे शब्द किसके लिए आया है? दे प्रोनाउन आया है द टीचर्स के लिए, द टीचर्स के लिए आया है दे। तो जिसके लिए आया उसके तुरंत बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा द टीचर्स who teach here, who teach here are very intelligent, are very intelligent, बन गया। द टीचर्स के लिए आया दे, तो टीचर्स के तुरंत बाद आ गया द टीचर्स हु टीच हियर आर वेरी इंटेलिजेंट। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। हियर इज ए बुक, यू मस्ट रीड इट। ये इसमें यूज करना है विच। तो हमें देखना है इट यहां पे चेंज होगा। तो इट किसके लिए है? इट किसके लिए है देखना है। हियर इज ए बुक, यू मस्ट रीड इट, यानी बुक के लिए इट आया है। हियर इज ए बुक, यू मस्ट रीड इट। तो यहां पे हो जाएगा हियर इज a book which you must read। ये बन गया here is a book which you must read। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगला देखते हैं है he boarded the train, it was full of people। तो इसमें यूज करना है हमें that। अब देखना है he boarded the train, it was full of people। तो यहां पे it किसके लिए है ये देखना है। तो ट्रेन के लिए आया है it, तो he boarded the train that was full of people, ये हो जाएगा he boarded the train that was full of people, ये बन जाएगा। boarded का मतलब होता है यात्रा करना, सफर करना, ठीक है। अगला देखते हैं। The answer is correct, you write it। इसमें यूज करना है that का। तो इसमें हमें देखना है it किसके लिए आया है। The answer is correct, you write it, यानी it आया है आंसर के लिए, आंसर के लिए it आया है। तो हम आंसर के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे। द आंसर दैट यू राइट, यहां से फिर इज करेक्ट,
द आंसर दैट यू राइट इज करेक्ट, ये बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर what is the name of the writer you bought his book? यहां पे आएगा whose। तो यहां पे देखने वाली बात है what is the name of the writer you bought his book। तो यहां पे his book राइटर के लिए है, ठीक है, his। तो राइटर के तुरंत बाद ये सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द राइटर हुज बुक यू बॉट, हुज बुक यू बॉट, इस प्रकार से बन जाएगा। What is the name of the writer you bought his book? तो हिज के स्थान पे हु जाएगा, लेकिन हिज किसके लिए आया है? राइटर के लिए। तो राइटर के तुरंत बाद आ गया What is the name of the writer? राइटर के तुरंत बाद whose book you bought, इस प्रकार से बन जाए। अगला सेंटेंस देखते हैं। The trees give ample fruits they grow here। इसमें यूज करना है हमें that का। तो the trees give ample fruits they grow here। तो यहां पे ट्रीज के लिए the trees, यहां पे देखो प्लूरल है इधर, तो फ्रूट्स के लिए तो ये आएगा नहीं। the trees they grow here, द ट्रीज के लिए आया है दे, तो हम क्या करेंगे दैट यूज करेंगे ट्री के जस्ट बाद में। तो ये हो जाएगा द ट्रीज दैट ग्रो हियर गिव एम्पल फ्रूट्स, गिव एम्पल फ्रूट्स, इस प्रकार से The trees that grow here give ample fruits। इस प्रकार से बस ये रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आएंगे। तो इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन हम कर पाते हैं। तो बहुत आसान है, एक बार फिर से वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लो 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके 10th में रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, आसानी से कर पाओगे।